नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं आश्चर्य फूड इनोवेशन, न्यूट्रिशन और पब्लिक हेल्थ रिसर्च से जुड़ी हुई रिसर्चर और कंसल्टेंट। पिछले कई सालों से मेरा काम फूड टेक्नोलॉजी, न्यूट्रिशन साइंस, कंज्यूमर अवेयरनेस और हेल्थ रिलेटेड इंटरवेंशंस के एरियाज़ में रहा है। न्यूट्रिशन, फूड टेक्नोलॉजी और हेल्थ से जुड़े टॉपिक्स को एविडेंस बेस्ड पर्सपेक्टिव से समझना और उनकी प्रैक्टिकल रिलेवेंस पर बात करना मेरी प्रोफेशनल जर्नी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा रहा है। साथ ही त्रिडीफा कंसल्टिंग के पर्सपेक्टिव से भी हम हमेशा इस बात पर जोर देते हैं कि सस्टेनेबल हेल्थ आउटकम्स के लिए साइंटिफिक एविडेंस, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन और इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर चॉइसेस का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ट्रेंड्स को फॉलो करना काफ़ी नहीं होता, हमें ये भी समझना होता है कि किस फूड या डाइटरी हैबिट के पीछे साइंटिफिक रीजनिंग क्या है और उसका रियल लाइफ इम्पैक्ट किस तरह पड़ता है। आज की वीडियो में हम उन फूड्स की बात करेंगे जिनके बेनिफिट सिर्फ ट्रेडिशनल विजडम पर नहीं बल्कि लार्ज स्केल एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज, क्लिनिकल ट्रायल और न्यूट्रिशन साइंस की फाइंडिंग्स पर बेस्ड हैं। सोशल मीडिया पर अक्सर एग्जॉटिक सुपर फूड्स को हाईलाइट किया जाता है, लेकिन रिसर्च बार बार ये दिखाती है कि हेल्थ आउटकम्स को इम्प्रूव करने में सबसे बड़ा रोल डाइटरी पैटर्न्स और रेगुलरली कंज्यूम किए जाने वाले न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स का होता है। ठीक है, उदाहरण के लिए पल्सेस और लेग्यूम्स का रेगुलर कंजप्शन कई कोहॉर्ट स्टडीज में has lowered the cardiovascular disease और better glycemic control से एसोसिएट किया गया है। फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे दही गट माइक्रोबायोटा डाइवर्सिटी को सपोर्ट कर सकते हैं। ग्वावा, आंवला और सिट्रस फ्रूट्स विटामिन सी के एक्सेप्शनली रिच सोर्सेज में से एक है, जबकि मिलेट्स और होल ग्रेन्स डाइटरी फाइबर और बायोएक्टिव कंपाउंड्स के थ्रू मेटाबॉलिक हेल्थ को सपोर्ट कर सकते हैं। हम इस वीडियो में कुछ ऐसे एविडेंस बेस्ड फूड्स पर फोकस करेंगे जो इंडियन हाउस होल्ड्स में आसानी से अवेलेबल हैं और जिन्हें रिसर्च ने रिपीटेडली बेनिफिशियल डाइटरी पैटर्न्स का हिस्सा बताया है। सबसे पहले बात करते हैं पल्सेस और लेग्यूम्स की। दाल, चना, राजमा और लोबिया सिर्फ प्रोटीन के सोर्सेज नहीं हैं। रिसर्च के अकॉर्डिंग इनमें मौजूद सॉल्युबल फाइबर और रेजिस्टेंट स्टार्च ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को इम्प्रूव करने और पोस्ट मील ब्लड ग्लूकोज रिस्पॉन्स को मॉडरेट करने में मदद कर सकते हैं। कई स्टडीज़ ने हायर लेग्यूम इनटेक को बेटर कार्डियो मेटाबॉलिक हेल्थ के साथ एसोसिएट किया है। अगला फूड ग्रुप है फर्मेंटेड डेयरी, खासकर दही। दही में नेचुरली प्रेजेंट बेनिफिशियल बैक्टीरिया गट माइक्रोबायोम को सपोर्ट कर सकते हैं। इमर्जिंग एविडेंस ये भी इंडिकेट करता है कि फर्मेंटेड डेयरी प्रोडक्ट्स का रेगुलर कंजम्पशन मेटाबॉलिक हेल्थ और डाइजेस्टिव कंफर्ट के लिए बेनिफिशियल हो सकता है, ऑल्दो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सेज अलग हो सकते हैं। अब बात करते हैं अमरूद और आंवला जैसे फ्रूट्स की। बहुत लोग इम्पोर्टेड बेरीज को सुपर फूड्स मानते हैं, लेकिन न्यूट्रिएंट डेंसिटी के पर्सपेक्टिव से आंवला और गुआवा विटामिन सी के एक्सेप्शनली रिच सोर्सेज हैं। विटामिन सी कोलेजन सिंथेसिस, इम्यून फंक्शन और एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस सिस्टम्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। होल ग्रेन्स और मिलेट्स भी रिसर्च के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रिफाइंड ग्रेन्स की जगह अगर होल ग्रेन्स का कंजम्पशन हो तो it has shown several times कि टाइप 2 डायबिटीज़, वास्कुलर डिजीज़ और ऑल कॉज मोर्टेलिटी के साथ एसोसिएट किया गया है। इनमें फाइबर, मिनरल और फाइटोकेमिकल्स नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। नट्स, खासकर अखरोट और बादाम भी एविडेंस बेस्ड डाइटरी रिकमेंडेशन का बहुत बड़ा हिस्सा है। कंट्रोल्ड ट्रायल्स ने ये दिखाया है कि रेगुलर नट कंजम्पशन हेल्दी लिपिड प्रोफाइल को सपोर्ट कर सकता है। अखरोट प्लांट बेस्ड ओमेगा 3 फैटी एसिड ALA का सोर्स है, जबकि बादाम विटामिन E और हेल्दी फैट्स प्रोवाइड करते हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे पालक और सरसों का साग भी न्यूट्रिशनल पावर हाउस है। ये फोलेट, कैरोटीनॉइड्स, पोटेशियम और कई माइक्रो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं। रिसर्च ये सजेस्ट करती हैं कि लीफी वेजिटेबल्स का हायर इनटेक हेल्दी डाइटरी पैटर्न्स और बेटर लॉन्ग टर्म आउटकम्स के साथ लिंक्ड होता है। और एक इंटरेस्टिंग कैटेगरी है सीड्स की, जैसे कि फ्लैक्स सीड्स लिग्निन और अल्फा लिनोलेनिक एसिड के रिच सोर्सेज हैं। कुछ स्टडीज़ ने इनके रेगुलर कंजम्पशन को इम्प्रूव्ड कार्डियोवास्कुलर रिस्क मार्कर के साथ एसोसिएट किया है।
सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि न्यूट्रिशन साइंस किसी एक मिरेकल फूड को सपोर्ट नहीं करती है। एविडेंस कंसिस्टेंटली ये दिखाता है कि डाइवर्स, मिनिमली प्रोसेस्ड और न्यूट्रिएंट रिच फूड से भरपूर डाइटरी पैटर्न लॉन्ग टर्म हेल्थ बेनिफिट्स के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। Okay guys, I hope you liked the video. Please don't forget to like, share and subscribe and follow for more such videos. Bye.